बदलते भारत की शान। पानी में सुर सराबोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, दिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, चलो जाके ढूंढो कागज, अगर आज शाम तक नहीं मिले ना तो खाल उधेड़ देंगे। चलो जाओ। चल भैया जी ने बुलाया है। जाकर बोल दो भैया जी को कि हरियाणा आने के लिए मना किया है। काकी, वीर को देखा क्या? नहीं। हे भगवान, कहाँ चला गया? भैया, वीर को देखा क्या? नहीं देखा? यहीं पे तो रहता था वो। नहीं देखा। नहीं देखा? सुबह से नहीं? नहीं। हे भगवान, दिखे तो बताइएगा। ए शिशराम, वीर भैया को कहीं देखा क्या? नहीं देखा वीर को। कहीं पे भी नहीं? हे भगवान। काकी, कैसे सब? वीर आया था क्या? नहीं यार। नहीं। अरे वीर को देखा कहीं? चाचा, वीर को देखा क्या? हे भगवान। आपको पता है आज हम कुरसैली फार्म वाली रोड से आ रहे थे। मोहन भैया, वीर को कहीं देखा क्या? हाँ। कहाँ? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। ठाकुर साहब उनको अस्पताल लेकर गए हैं। ठाकुर साहब लेके गए हैं? हाँ। अरे यार, कुछ करना पड़ेगा भैया जी का भी। सही कहते हो। कब तक चिंदी चोरी करके ये काम चलेगा? ऐ सुनो, सुनाइए। हम जानते हैं वीर के एक्सीडेंट के पीछे तुम दोनों का हाथ है। कहाँ बकवास कर रही हो? अगर वीर को कुछ हुआ ना तो हम तुम दोनों का ऐसा हाल करेंगे। भैया जी की बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें बर्दाश्त करते रहेंगे। अरे शुक्र मनाओ कि अभी तुम खुले में हो। अगर हम एक फोन लगाएंगे और तुम दोनों जेल के अंदर। भेजो। बहुत जबान चल रही है तेरी लड़की। अभी तो जबानी चल रही है हमारी। अगर वीर को कुछ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। ये भी भैया जी की तरह। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सब रखो पार्टनर। इन भैया बहन को अगर खून के आंसू ना रुलाया तो शाइन की नाम नहीं हमारा। सही कह रहे हो। मौका आने दो। सुषमा, क्या हुआ सुषमा? अकेले बैठ के रो क्यों रही है? भाभी। अरे अरे,
क्या हुआ सुषमा, घर में सब ठीक है ना? वीर क्या हुआ वीर को? वीर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? हमें नहीं पता, हमने उसे बहुत फोन किया पर उसने हमारा फोन नहीं उठाया और अचानक से फोन स्विच ऑफ हो गया। मोहन भैया ने हमें बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और ठाकुर साहब उसे अस्पताल लेकर गए। अच्छा रुको, हम ठाकुर साहब को फोन करते हैं। हेलो ठाकुर साहब, कहाँ हैं आप? अच्छा ठीक है, आइए। सुषमा चिंता मत करो, वीर बिल्कुल ठीक है। ठाकुर साहब उसे लेके आ रहे हैं। सच? अरे पागल लड़की, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा, ए सुषमा, 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 क्या हो गया? ए सुषमा, भैया ने फिर कुछ कह दिया क्या? तुम क्यों उलझती हो अपने भैया से? सुषमा, भाभी, वीर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? भैया के आदमियों ने उस पर हमला किया। ये बात हमने अपनी कानों से सुनी। क्या तुम्हारे और वीर के बारे में भैया को पता चल गया? हमें नहीं पता भाभी, अगर ऐसा ही था तो वो हमसे कहते। वीर को इसमें। वीर अभी कहाँ है? ठाकुर साहब उसे अस्पताल लेकर गए। ठाकुर साहब? भाभी, हमें बहुत डर लग रहा है वीर। नहीं सुषमा, रोटी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहले चुप हो जाओ। आराम से आराम से। आपको बेवजह परेशानी हुई ठाकुर साहब। इससे परेशानी क्या बात है वीर? हाँ? तुम आराम करो बस, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक बताना। थैंक यू सो मच ठाकुर साहब। वीर, तुम्हारा किसी से कुछ झगड़ा हुआ था क्या? या किसी पे कोई शक? हाँ? ठाकुर साहब, मैं तो खुद नहीं सोच पा रहा हूँ। ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुझ पर कोई अटैक क्यों करेगा। मैं भी तो से यही सोच रहा हूँ कि तुम पर अटैक कौन कर सकता है। खैर, जिसने भी किया होगा मुझे देख लेंगे। तुम आराम करो। भीमा जी भैया। तुम आज यहीं रुकोगे? हाँ? अभी का ध्यान रखना। जी। थैंक यू। लेटा दे भैया। नहीं, ठीक हो। क्या हुआ, कुछ पता चला? ठाकुर साहब वीर को लेकर आए? अरे ठाकुराइन ने बात की है ना ठाकुर साहब से, उन्होंने बताया वो ठीक है। फिर भी हमारा जी बहुत घबरा रहा है रेखा। हेलो, अच्छा आ गए? ठीक है। ठाकुर साहब वीर को लेकर आ गए? हाँ, हमें उसे जाके देखना है। चल अभी चलते हैं। कहाँ जा रही हो? भैया, हम रेखा के घर जा रहे हैं, काम था कुछ। सुबह जाना, रात होने वाली है और इस समय जाना ठीक नहीं है। पर भैया हमें जरूरी काम है। बोल दिया ना। हम जल्दी आ जाएंगे। क्या करें? रेखा, हमारा एक काम करेगी? बोलो। तुम वीर से मिल आओ और जो हो हमें फोन पर जरूर बताना, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके।
रेखा, तुम भीमा को गलत समझ रही हो। हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। भीमा ने कोई बेईमानी नहीं की। तुमने हमें कभी सच क्यों नहीं बताया? तुमने कभी सच्चाई बताने का हमें मौका ही नहीं दिया। फिर तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। वीर भैया, कुछ पता चला कौन लोग थे वो? भीमा, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कौन लोग थे। हाँ, कुछ उन्होंने नकाब पहना हुआ था, 2 लोग थे शायद। वीर भैया, अरे रेखा, वो हम सिर्फ आपको देखने आए थे। हम बाद में आते हैं। अरे बैठो ना। रेखा बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेखा, तुम भीमा को गलत समझ रही हो। हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं रेखा, तुम भीमा को गलत समझ रही हो। भीमा ने कोई बेईमानी नहीं की। क्या? ठाकुर साहब के यहाँ मेरी बात हुई थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि दरअसल भीमा ठाकुर साहब की मदद ही कर रहा था। वो उनके खिलाफ कभी नहीं था। वो तो बलिया को रास्ते पर लाने के लिए इन लोगों ने ये खेल रचा। अरे कहाँ जा रही हो? और तुम फोन काहे नहीं उठा रही थी? हमने तुम्हें कितनी बार फोन किया? हाथ छोड़ो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे काहे बात नहीं करनी? अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। नहीं चाहिए, तुम्हारी बेईमानी के पैसे से खरीदे हुए तोहफे। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? रेखा, भीमा जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। इसे गलत मत समझो। हमने ना जाने क्या क्या सोच लिया। तुमने हमें कभी सच क्यों नहीं बताया? हमने तो बहुत कोशिश की, पर तुमने कभी सच्चाई बताने का हमें मौका ही नहीं दिया। हमें माफ कर दो भीमा। अरे मेरी रेखा, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा हुआ, गिले शिकवे दूर हो गए। रेखा, तुम अकेली आई हो? वो सुषमा और हम दोनों आने वाले थे, पर उसके भैया ने उसे आने नहीं दिया। वो बहुत परेशान है। आप उसको कॉल कर लीजिएगा। दरअसल आपका फोन बंद था। मेरा फोन एक्सीडेंट में टूट गया था। खैर कोई बात नहीं। भीमा, अब देर बहुत हो चुकी है, तुम रेखा को घर छोड़ो। जी भैया। रेखा तुम चलो, हम आते हैं। जी, ख्याल रखिएगा।
थैंक यू भैया। अरे ये फोन आप रख लीजिए वीर भैया। थैंक्स। हम फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। जी भैया। रेखा, एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझा था? हमें माफ कर दो भीमा, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रेखा, जितनी ईमानदारी से हमने ठाकुर साहब के यहाँ काम किया है ना, उतनी ईमानदारी से तुमसे मोहब्बत भी की है, समझी? और कितनी बार कहें हम, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, हंसती रहा करो तुम, समझी? चलो। हेलो हेलो हेलो, कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? हेलो। वीर, सुषमा, वीर तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आने वाले थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन भैया ने हमें रोक दिया। वो मिली मुझसे। तुम ठीक हो ना सुषमा? सुषमा प्लीज मत रो। सुषमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा सुषमा। अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? वीर, I love you. I love you too. तुम अपना ख्याल रखना और अभी आराम करो, हम आते हैं तुमसे मिलने। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब हमारे मन का वहम है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हारे सर पे बलिया का कर्जा है और ऊपर से जमीन के कागज भी उसी के पास है। क्या कर लेगा बलिया? ज्यादा ज्यादा मेरी जमीन बेच देगा तो बेच दे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हम वीर के एक्सीडेंट को लेकर के बड़े चिंतित हैं। तो बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये किया किसने। लगता है ठाकुर साहब उन्हीं भूत प्रेतों का काम है। अरे क्या बात कर रहे हो काका, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब हमारे मन का वहम है। ठाकुर साहब, अगर भूत प्रेत नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? बताओ, वीर बाबू तो इतने अच्छे भले आदमी हैं, आखिर उनके साथ ऐसा कौन करेगा? ये जरूर आत्माओं का ही काम है। ठाकुर साहब, गांव वालों ने बताया है वहाँ आत्माएं आती जाती रहती हैं। पिछले कुछ महीनों से रात को वहाँ बहुत तेज आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है वहाँ भूतों का मेला लगा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि पहाड़ी पर भूत है तो आज शाम को ही मैं उस पहाड़ी की तरफ जाऊंगा। हाँ भाई, देखना भी पड़ेगा ना कि मामला आखिर है क्या। ठाकुर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? देखो भैया,
हमें अपनी जान से ज्यादा इस गांव की परवाह है। अगर पहाड़ी पर भूत है तो फिर उससे निपटना भी बहुत जरूरी है। हाँ? ठीक है? सुषमा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। बोलो, साथ दोगी मेरा हमेशा? ये भी बताने की जरूरत है? अब तक नहीं समझे? तो फिर कब आऊं तुम्हारे घर, तुम्हारा हाथ मांगने? ये आसान काम नहीं है। तुम हमारे भैया को नहीं जानते। तुम्हारे भैया? उन्हें जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। मिला था उनसे। क्या तुम भैया से मिले थे? कब? कुछ कहा उन्होंने? अरे कहीं हमारे बारे में उन्हें कुछ? उन्हें कुछ नहीं पता अभी तक, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमें डर है, वो कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? अच्छा बताओ, क्या कमी है मुझ में? थोड़ा सा चेहरा बिगड़ गया है। बेवजह परेशान मत हो। हंस के दिखाओ। अरे बिटिया सो गई? हाँ। उसे अंदर लिटा दो जाके, और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। जा रहे। हाँ, रात भर चिल्लाती रही। अरे हरिया, कैसे हो भैया? हम बढ़िया हैं, अपने सुनाओ। बस बढ़िया। कहाँ रहते हो? बस यही अपने घर पे हैं। अच्छा सुनो, हमने सुना है कि तुमने बलिया को करारा जवाब दिया है। ये बात तुम्हें किसने बताई? लो, पूरा गांव कह रहा है। पूरा गांव तुम्हारी बहादुरी की दाद दे रहा है कि तुमने बलिया के आदमी को कैसे दो टूक जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? अब तुम्हारे सर पे बलिया का कर्जा है और ऊपर से जमीन के कागज भी उसी के पास हैं। डर किस बात का? अब जो होना है सो हो जाए। क्या कर लेगा बलिया? ज्यादा ज्यादा मेरी जमीन बेच देगा तो बेच दे। अब हमें कोई डर नहीं है उससे। अरे वाह मेरे शेर। वैसे एक बात बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, वो ठाकुर साहब ने भेजा था तुम्हारे पास, बोला कि जाओ जाके पता करके आओ। कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। जी सुनिए जी, जरा मुन्नी को तो दिखाइए कहाँ है। हाँ मुन्नी। हाँ, मैं जरा बिटिया से मिल लेता हूँ। हाँ, मुन्नी तो सुबह से कहीं गई थी। मुन्नी! अरे वाह भाभी, बिटिया के कपड़े तो बड़े सुंदर हैं। हाँ, चंदा दीदी लाई थी। चंदा भाभी? ठाकुर साहब, आज हम हरिया के घर गए थे। चंदा भाभी ने बलिया के कब्जे से कागजात निकालकर हरिया को दे दिए। कौन हरामखोर है जिसने बलिया के घर में घुसकर चोरी की है? जब एक बार इंसान के सर पे शैतान सवार हो जाता है ना, तो इंसान नहीं रहता।